भोले जी और माता पार्वती जी के कमल चरणों में गोड़ छूके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। माँ जगदम्बा भवानी के कमल चरणों में गोड़ छूके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। सब देवी देवता के कमल चरणों में गोड़ छूके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। हरेंद्र भैया और नीलम दीदी के कमल चरणों में गोड़ छूके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। सब गुरु भाई बहिना के कमल चरणों में गोड़ छूके गोड़ लागतानी हमार प्रणाम स्वीकार होखे। त देखी गुरु भाई बहिना, हम भोले जी के चर्चा कहानी के माध्यम से आप लोगन के सुनावे जा रहल बानी। त ये कथा के आप लोग पूरा सुनब। कथा कबो आधा अधूरा ना सुने के चाहिए। आधा कथा सुनले से परम पिता परमेश्वर माता पार्वती जी के अपमान होला। आ जब पूरा कथा सबे सुनब तो कथा के रहस्य के बारे में पता चली और भरपूर आप लोगन के ज्ञान मिली। तो देखी कथा जब पूरा सुनब तो रहस्य के बारे में पता चली कि कथा में का रहस्य बा, आ भरपूर ज्ञान मिली। यही कथा हमारा आप लोगन के अच्छा लगी तो कमेंट में हर हर महादेव और माता पार्वती जी के नाम जरूर लिख देव सभी। और जे न चैनल पर नया हुई वो हमारे विधाता ज्ञान चैनल के सब्सक्राइब कर दी, ताकि जौन भी सुंदर सुंदर वीडियो कथा कहानी के माध्यम से आप लोगन के पास तक जा रहा बा तो कि आप सभी आनंद उठा सकें। तो देखिए कथा तो बहुत सुंदर बा। एक गरीब के दुआ राजा के घर में कितना खुशियाँ ला दिले बा। तो जब ये कथा के पूरा सुनब सभी तबे आनंद आई। तो देखिए गुरु भाई बहना, एक ठो राजा रानी रहलो, अपने राज्य में बड़ा सुखी रहलो। भोले जी के दया से उनके सब कुछ रहल, धन दौलत कोठा अटारी घोड़ा गाड़ी सब कुछ रहल। भगवान जी सब कुछ देले रहनी। बड़ा आनंद पूर्वक से अपने घर में रहत रहलो। और जो उनका प्रजा रहल वो बड़ा सुखी रहे, बड़ा प्रेम अपने राजा रानी से करे सब। लेकिन देखी समय के नाई केहू जानेला। बड़े हंसी खुशी के परिवार रहल। लेकिन जब समय धीरे धीरे बीतत गए, 10-15 साल हो गए आ राजा के कौनो संतान ना भइला। जब कौनो संतान ना भइला तो देखी ऐसा केहू के करे के नाई चाही, ई तो केहू के बस के नाई है। लेकिन ये मनुष्य के जन्म जे करे ज्ञान नाई बा, वो उल्टा सीधा केहू के कुछ कह दे। अब जब 15 साल हो गई तो जब टोला पड़ोस के जितना राजा के प्रजा रहल सब में खलबली मच गई कि ये दादा ले जौने राजा के हमन के इतना सम्मान करेनी, वो राजा तो सम्मान करे योग्य नहीं है। ना जानी कौन ऐसा कर्म इनकर अगला जन्म के खराब बा कि इनके आज ले कौनो संतान ना भइले। एगो कानी लड़कियों रह तबो कहल जात, ई तो बाजिन वालो। अब सब प्रजा में यह सब की आत्मा में आ गई, सब लगल बाजिन कहे। अब धीरे धीरे प्रजा जितना राजा के प्रजा रहल सब मुंह मोड़े लगल। राजा से केहू बात ना करे। सुबह पर जैसे सुबह होखे राजा के पास सब बैठ के आपस में बातचीत करे। लेकिन धीरे धीरे केहू सब उनके घर आवल गल छोड़ देवल सब। के दादा ले के राजा रानी के घरे जाई, इतना दिन हो गल कि घर में धन दौलत रह के का करी, सब बेकार बा कि एगो संतान इनके घर में नहीं है। तो वही में जे भक्ति भाव रहे तो कहे देखो न, राजा में तो सब गुण बा, लेकिन सब कुछ बा भगवान देले बान। लेकिन राजा साहब रानी साहब कबू पूजा पाठ ना कैलो। जो एगो मंदिरवे बनवले रहत लोग तब वो अपने करतीन तो कुछ भक्ति भाव कर लेत। जे ज्ञानी रहे ते ज्ञान के बात करे, जे अज्ञानी रहे वो कहे कि नहीं। अरे राजा जब सामने राजा रानी पड़ जाला तो वो पूरा दिन खराब चल जाला। तो के राजा के दरबार में जाई? अरे भूखों मर जल जाई, लेकिन राजा के दरबार में ना जाइल जाई। तो देखी गुरु भाई बहना, सबके मन में पाप हो गए
कि बजनी के मुँह देखल बहुते बेकार बा। तो जनता है अच्छा बात ही तो हंस के सब उड़ा देला, खत्म हो जाला, लेकिन बुरा बात बहुत जल्दी फैल जाला। अब सबके दिमाग में यह घूर घूर के चले लगल और सब केहू राजा से मुंह मोड़े लिहल, राजा से केहू बात कोई पसंद ना करे। अब राजा के बहुते चिंता हो गई और बहुते मन दुखित भइल। कहतानी अपने पत्नी से कि ये रानी अब का कइल जाई, अरे धन दौलत जवन भी बा सब बेकार बा हमन करते, जब हमन के कौनो यहाँ सम्मान ना मिलता। अरे हमन से अच्छा तो उ भिखारी बा जौन झोपड़ी में रहता और आनंद पूर्वक से अपन जीवन के व्यतीत करता। कि सब धन दौलत अब हमके काटे के दौड़ता। अब ये महल में हमके रहे के इच्छा नहीं करत। रानी कहली कि आप तो ये तरह कहतानी, आपसे बेसी तो हमके दुख बा कि जौने औरत देखेली तौने कहली ना जाने रानी कैसन बिहाड़ी, कैसन कर्म खराब रहल कि इनके आज तक संतान ना भई, सब केहू खुश रहल बा। तो चली नहीं राजपाट त्याग दी, सब कुछ छोड़ दी, ये सब छोड़ के चली कहीं किनारे रहल जाई जहाँ केहू ना ई बात के जानी, तो वहाँ रहल जाई तो सुकून मिली, ई शब्द तो ना सुने के मिली। अब बेचारी रानी और राजा दोनों जनी भी सारा के उठल लोग आ घर में ताला वाला लगा के आ दोनों जनी की केहू देखे न घर छोड़ के निकल गई। अब दोनों जनी जाता लोग, लेकिन पता नहीं है कि हम कहाँ जाई। अब बताई जे हर जगह से निराश होला वो भगवान के मंदिरे में जाला और सब कष्ट के निवारण त्रिलोकीनाथ करे वाला हुई, लेकिन इहो मन में नहीं आवता। काहे से जब धन संपदा मिल जाला, जब धन वैभव ज्यादा हो जाला, तो भगवान के नाम लिहल बहुते कंचित लोग ले पावेला, वही में आदमी व्यस्त हो जाला। अब राजा तो धन संपदा छोड़ के जाता ना, लेकिन ये ज्ञान नहीं है कि भोले जी के मंदिर में जाए तो हमके शांति मिली, आ पूजा पाठ कैले से हमके दया भाव मिले, शायद हमार मनोकामना पूर्ण हो जाए। ई मन में तनिको संदेह ध्यान नहीं आवता। अब दोनों जानी चलते चलते अब साँझ हो गई, तीसरा पहर हो गई, 3-4 बज गई। तो रास्ते में एगो पीपल के पेड़ रह, तो पीपल के पेड़ पर जनता वाणी गुरु भाई बहना सब देवी देवता के वास होला। आधा दुख बीमारी दूर हो जाला अगर वहाँ बैठ जा तो शांति मिलला। अब दोनों प्राणी पीपरे के पेड़े तरे बैठ के अलग लोग सोचताए, मने मन विचार करता लोग। रानी के आत्मा एकदम रोता कि का करी, घर तो सबे छोड़ देली, लेकिन चलन जा कहाँ चलन जाए कि शांति मिले। अब वही विचार बैठ के लोग करता, तो वहीं से थोड़े दूर पर परम पिता परमेश्वर के खूब सुंदर मंदिर रहल। वो लोगन के ही ज्ञात ना रहल कि यहाँ मंदिर बा। अब सब गुरु बहिना लाइन से जनता बानी तीसरे पहर में भोले जी के पूजा श्रेष्ठ मानल जाला, तीसरा ही पहर से शुरू होला। अब दोनों जानी वही बैठल बा लोग, तो सब गुरु बहिना जब लाइन से जाता रही तो रानी बड़ी निराश होके आँख से आंसू गिरता, आ जैसे शरीर आपन न रहे वैसे बड़ी शोक में डूबल बाड़ी और सोच रहल बाड़ी कि का करे। तो गुरु बहिना लोग जे भी भोले जी के भक्त रहला ओकरे अंदर प्रेम और दया भाव रहेला, तबे वो भगवान जी के पूजा को पाई। जेकरे अंदर प्रेम रही, सद्भावना रही। जब देखली राजा रानी के लोग बैठल तो ठमक गईली, कहली कि अरे आप सभी काहे यहाँ अकेला बैठल बानी, खूब धूप भइल। तब रानी से लगल लोग पूछे, तो रानी कहली कि देखी हमन के राज्य के राजा रानी है जा, हमके तो सब कुछ भगवान देहले बानी, लेकिन 20 साल अइले हो गए एगो संतान नहीं है, और संतान न रहने के नाते सब के उल्टा सीधा बोल रहल बा। तो ना बर्दाश्त भइल तो घर सबे छोड़ देले बानी। अब ये पता नहीं है कि कहाँ जाए के बा, लेकिन घर से निकल गइल बानी सभी।
अब सब गुरु बहिना रहली जवन कहली कि देखी चली यहाँ बैठ के का मिली। अरे देखी जे हर चीज से जब दवा ना काम में आवेला तो दुआ काम में आवेला। तो जब सब चीज से आप हार गए बानी तो चली नया बहुत सुंदर शिव जी के चर्चा होके जा रहा बा मंदिर में। आ मंदिर में बैठी तो आप लोग के शांति मिली। जब इतना बात राजनी और राजा जब लोग सुनल तो गुरु बहिना के पीछे लग गए लोग। आ देखी अच्छा आदमी अच्छा रास्ता बताई हैं। अब वो लोग गुरु बहिना लोगन के साथे मंदिर में प्रवेश कर दिहल। आ जब मंदिर में जाके बैठल लोग अब भोले जी के हर भोला 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 हर हर। अब पूजा पाठ 3 घंटा तक चलेला और 3 घंटा ले जबले भोले जी के पूजा पाठ भइल तबले लोग बड़े ध्यान पूर्वक से सुनल और लोगन के मन धीरे धीरे बदलत जाता। राजा कह रहल बानी अपने मन में विचार करत आनी। तो यही से कथा चर्चा कहानी बड़े प्रेम भाव से सब सुनेला, ऐसे ज्ञान मिलेला। राजा कहतनी कि इतना उम्र तो बीत गई लेकिन भक्ति भाव हमन के कुछऊ ना जनली। आज उनकी सब कुछ यही छोड़ के चल जाई। जब गुरु बहिना लोग लगली भजन कीर्तन करे तो जब भजन सुनली राजा रानी तो मन एकदम बदल गई। कि अब गुरु बहिना लोग गावत है कि एक दिन दहिया जर जाई पिया शिव गुरु के अपना बना ले पिया। एक दिन दहिया जर जाई पिया शिव गुरु के अपना बना ले पिया। जब देखी गुरु बहिना बड़ा सुंदर ही भजन बा लेकिन थोड़ा सा आप लोगन के एक कड़ी सुना बानी कि राजा रानी जब ये भजन लोग दोनों जनी सुनल लोग दोनों जनी के मन बदल गई कि सत्य बा भजन कीर्तन में कितना भाव बा कितना ज्ञान बा कि सब कुछ तो सजी यही छोड़ के चल जाई। आ जाई तो ही भक्ति भाव जाई। अरे झूठ मूठ में औलाद करते हम लोग उनके परेशान बानी। अरे हमन के तो भक्ति करे के चाहिए। और दोनों जनी के मन बदल गए। आज जबले से चर्चा भइल तबले प्रेम पूर्वक से लोग आनंद उठावल लोग। और चर्चा सुनत सुनत गुरु बहिना साँझ हो गई। जब साँझ हो गई सब गुरु बहिना दया मांगे लगली। कहली ये रानी आपो दया मांगली। जे भगवान जी के दरबार में आवेला वो कबो खाली हाथ ना जाला। आपके मनोकामना जरूर पूर्ण हुई। सब गुरु बहिना भगवान जी से यह विनती करताड़ी कि सबके ससुरा नैहर तो सलामत रखले बानी लेकिन आज रौरे दरबार में राजा रानी आयल बाने जन की सब कुछ दे के का कहनी एक संतान ना देनी। बहुते लोग निराश बा तो उनका मनोकामना के पूर्ण कर दी। तो सब गुरु बहिना देखी मिल के और राजा करतीन दया मांग रहल वालो। और जब दया मांग भइल लोग तो बने साँझ हो गई। जब साँझ हो गई तो सब गुरु बहिना कहताड़ी कि देखो ना ये राजा रानी घर तो लोग छोड़ देले बा। आइए तनी जुन के जाई कहाँ लो। तो केहू कहता कि चल हमारा मनवा करता अपने घरे ले चली लेकिन हमार सास तनी कुरकुर बाड़ी ले जाए तो कहियो कि ये दादा ले देखो ना अपने तो घूमती बा दू जनी के लेके चली आई तो घरवा में बड़ा कलह मच जाई। तो दूसर की बहिना कहताड़ी कि हे हमारे मन करता कि अपने घरे ले चली। अरे राति भर दुकर भोजन करबे वही बहाना दान होई और सुबह उठ के जहाँ मन करी तहाँ चल जेबे। लेकिन जब हमार पति बाना तो उ तो शराबी बाल बा हमें और यहाँ तो लगिया उल्टा सीधा बोले कहिया ही का रिश्ता लगेला कि घर में लेके चली आए। अब सब गुरु बहिना अपन अपन प्रॉब्लम आगे सब बहिना के सुना रहल बाड़ी कि का कइल जाम राजा रानी के कहाँ कइल जाम। तो देखी गुरु भाई बहिना एक ठो बरेठिन रहली। बरेठिन बड़े सच्चे भाव से भोले जी के पूजा पाठ करत रहली। उनका पति भी बहुते अच्छा रहना सास ससुर ना रहना लेकिन उनके कौनो संदेह ना रहे केहू के बारे में केहू उल्टा पुल्टा ना सोचे। थोड़ा सा बहुते करिया रहली क्रूप रहली
गुरु बहिना आपस में यह सब बात कही रहल बाड़ी। तो जब सब के कह के पटा गई तो बरेठिन कहली कि राजा साहब हमार अगर बात मानी तो हम कहली कह का कहत हमरे घरे आप सबे चली, हमरे घरे चली और रात भर रहबे और सुबह जहाँ इच्छा करी वहाँ चली जाए। जब रानी बरेठिन के देखली कि काली कलूटी ऐसा बाड़ी एवं काक से काना बाड़ी देइयो ना सुबह बा ये दला देखले घी ना होता तो इनके घरे कैसे रह जाए। और रानी रहली अपने राज पोशाक उनके लौके उनके शुद्ध मन नहीं लौके खाली धन दौलत भाई लौकता। तो कहली देखी संदेह न करी आ चली हमरे घरे रह जा, नहीं हम मन करी तो हमरे हाथ का न खाई। रानी साहब आप अपने हाथे बना ले आ खा लेगा, सुबह उठ के जहाँ जाए खुदा चल जाए। इतनी रात के आप कहाँ जाए। राजा के उनका बात बहुते अच्छा लगल। काहे खातिर जे मंदिर में जाला तो ओकर मन तो बदलिए जाला, जे भोले जी के दरबार में चल जाए ओकर सब मनोकामना पूरे होके के और मन में सजी ग्लान निकल जाला। राजा कहना कि देख रानी से ये देवी चलो इन्हीं जुन जाए तो कहाँ जाई, अरे रात ये बिताए वहीं आराम से सुतल जाई, सुबह चल जाए। रानी तो जाए के जा ताड़ी लेकिन मन में एक न अनेकों प्रकार के बुराई आवता कि ये दादा ले ई जवन राजा बनी इनके साथे जाए के कोई देनी आयो ऐसा शरीर बा ना जाने घर दुआर बा कि नाई बा कहाँ सुताई बैठाई। आज देखिए गुरु भाई बहना अब राजा रानी जब उनके घरे गए लोग तो देखा था लोग कि बहुत सुंदर घर मकान बनल बा और सब धन दौलत बा, नौकर चाकर बाणे बरेठिन के, सब भगवान के दया है। पूजा पाठ में इतनी शक्ति है कि सब भरपूर सोरह श्रृंगार बनल बा, पति भी उनका परमेश्वर बाना। तो जब गए लोग तो कहली अपने नौकर से कि कुर्सी उर्सी ले आवारी राजा रानी हैं सबे ये सबके आदर सत्कार करो। प्रेम भाव से बेचारी बैठौली आ चाय पानी करौली, फिर कहली कि आज्ञा देई हमरे हाथे के भोजन करी सबे तो हम भोजन बनवा देई आ नहीं तो रानी साहब अपन अपने हाथे बनानी खाली साफ बर्तन मंगवा देताली। बेचारी बड़े प्रेम भाव से अतिथि के सेवा करताड़ी। अब देखी तो उनके जो नौकर चाकर रहना उनसे कहली कि खूब साफे सुथरा से खाना ये सब राजा रानी है सब बकायदे लोगन बना खिया दो। आई अपने का कहली बेचारी नहा धो के आई आंगना में बैठी गईली और कहताड़ी कि हे भोले भोले जी से तीसरे पहर से दया मांगल शुरू कैली। पूरा रात अगना में बैठल रहली, कहताड़ी कि हे पिताजी आप हमारे गुरु हैं, हम आपके शिष्य हैं, हम शिष्य पर दया करी कि बिना मांगल ही तो हमके सब कुछ देहली। अरे पति देहली, बाल बच्चे देहली, भाई भतीजा देहली, नैहर सासुर सब सोरहु श्रृंगार देहली, धन दौलत के भी कमी नहीं थे, सब कुछ देहले बानी। लेकिन हम पहली बार हम राजा रानी करती ना दया मांगतानी कि उन्हों के एगो संतान दे दी। बहुते लोग निराश बा आ घर दुआर छोड़ के लोग निकल गए बा। अगर कहीं आत्महत्या कर ले लो तो बड़ा भारी पाप लगी। तो हे पिताजी हम आपसे बार बार दया मांगतानी कि हमरे हिस्से के जो पुण्य बा वो पुण्य में से अगर हम अच्छा पूजा पाठ धर्म कर्म कैले बाणी तो हमारी विनती स्वीकार करें। हे भगवान विनती स्वीकार करें। अब बार बार बिना करताड़ी कि वो राजा रानी के गोद भर दी, राजा रानी के एक बालक चाहे बालिका कोनो दे दें कि बजनी के नाव छूटी जा। अब रानी तो रहली, अब जगह छूटल रहेला तो नींद ना आवेला। रानी जब देखताड़ी जब भी उठताड़ी तब देखताड़ी कि बरेठिन आंगना में बैठ के भगवान जी से दया मांगताड़ी कि रानी के गोद भर दे, रानी के गोद भर दे। जब इतना बात सुनली
त रानी के दिल पलिज गइल कि हो न हो, अरे ई हमन के मनुष्य के शरीर एकदम बेकार बा कि सब चीज धन दौलत ऐशो आराम सब पाके आ हमन के भक्ति भाव भोले जी के ना कपौनी न जननी। अरे सबसे महान त ई बरैठिन बाड़ी कि अपने खातिर कितना पुण्य कमैले बाड़ी और दूसरहू करतीन इतना बेचारी दया मांग रहल बाड़ी। ऐसन स्थान तो हम पहली बार देखतानी। अब भी नहीं भइल तो उनके घर के बेचारी के नियम रहल कि वो लोग बे नहैले बिना भगवान जी के जल दिहले बेचारी आ कुछ अन्न जल ग्रहण नहीं करत रहली। तो उठली और राजा साहब से विनय कैली रानी से कि देखी हमरे घर के नियम है कि बिना नहैले बिना जल एक लोटा दिहले हमन के कुछ खाए नहीं जाला। तो ऐसा बा कि आप दोनों जनी स्नान करी, पानी भर के तैयार करा देली, कहली स्नान कली आ अली लोटा ले ली, एक लोटा सूर्य भगवान के जल दे दी और एक लोटा भोले जी के जल दे दी। अरे जल में तो बड़ी शक्ति है, भोले जी तो दानी में महादानी भोलेनाथ हैं। तो एक लोटा जल दे दे आपका कल्याण हो जाई, कल्याण हो जाई। अब बेचारी जब वो बरेठिन जब इतना बात कहली तो राजा भी नहैनी, रानी भी दोनों जनी नहा धो के भगवान जी के जल दिहल लोग, सूर्य भगवान के जल दिहल लोग कि हे भोले जी आज तक तो हम अनजान रहनी है पूजा पाठ से, लेकिन हमार विनती स्वीकार करी। हमें हमरे घर में धन दौलत रह के का करे कि एगो संतान नहीं खे, हम घर दुआर छोड़ के सबे जातनी, आपके शरण में आयल बाणी, हमार मनोकामना पूर्ण करी। अब बेचारी पूजा पाठ जब दोनों जनी कब भइलो तब बरेठिन भोजन बनवले रहली आ परोसली। रानी तो कहे हम खाइब नहीं, लेकिन जब रानी देखली कि बरेठिन होके हमरे करतीन कितना तपस्या कर रहल बड़ी, रात भर सुतली नहीं, तब उनके मन बदल गई आ भोजन आए तो रानी खा लेली। जब रानी राजा भोजन कर लिया लोग तो जाए लगल लोग। जब जाए लगल लोग तब राजा साहब कहतानी कि तू तो कहत रहलू खाए बनाई तो काहे भोजन कर लेलू। कहली देखी हम तो आश्चर्य में बानी कि पहली बार ऐसा औरत हम देखनी कि दुनिया अपने खातिर मरेला और बरेठिन जौन बाड़ी रात भर बैठ के मनौली है, भोले जी से दया मांगली है कि जौन हमरे घरे अतिथि मेहमान आयल बालो ओहू लोगन के गोद भर दी, हमारे वो विनती स्वीकार कर ली भोले जी। जब इतना बात राजा साहब सुननी तो राजा भी बहुत प्रसन्न भइनी। अब दोनों जनी मन बदल दिहलो आ दोनों जनी जात रहलो घर छोड़ के, लेकिन अपने घर फिर वापस चली आयलो। जब रानी राजा घरे अपने आयलो ता देखी भगवान के महिमा, रानी के गर्भ रह गए। जब रानी के गर्भ रह गई तो पूरे राज्य में सभे केहू जान गए कि रानी राजा तवन बाप बने वाला बाना। तो सब खुशहाल हो गई, बड़ी खुशी हो गई, सब आवे जाए लगल, राजा प्रजा सब सम्मान राजा के देवे लगल सब कि राजा के घर में तो वारिस आवे वाला बाटे। अब जितने नफरत करत रहल नफरत प्यार में बदल गई, सब केहू आवे जाए लगल। आ बीतत बीतत जब 9 मास बीत गई तब भोले जी के दया से, मैया के दया से उनके कन्या के जन्म भइल। बहुत सुंदर सुशील कन्या के जन्म देहली। तो राजा बहुत दान पुण्य कैनी, कपड़ा लत्ता सब जहिया उ जन्मली तहिया सब दान पुण्य कैनी, बरही निकासन कैनी। अब धीरे धीरे जब वो बढ़न हो गईली, जब बढ़न हो गईली तब उ कहे लगली कि देखी ना सबके तो दान पुण्य कैली, लेकिन ई जवन खुशी मिलल बा उ बरेठिन के वजह से खुशी मिलल बा। आ चली न बरेठिन से सबे मिली आवल जा। तब राजा रानी दोनों जनी उपहार लेके बरेठिन के घरे गए लोग
और लड़की जब हो गई तो का कहनी राजा साहब कहनी कि ये बारे ठीन हमरे तरफ से तू शिव चर्चा करा दो आ ई प्रसाद सब जन में बांट दो आ जितना लोग आई सब के वस्त्र आ रुपया पैसा सब बेचारा दान पुण्य कैली आ कैले के बाद बरेठिन के अपने घरे ले अली आ घरे ले आके उनके जैसे अपने बेटी के विदाई कौन जाला वैसे बेटी के खान सम्मान दे के उनकी विदाई कैली और भेदभाव सब रानी राजा छोड़ देनी कि के छोट बा के बड़ बा। अरे भोले जी के नज़र में तो सब उहे के संतान है। धरती पे आके बंटवारा हो गई बा खूनमा तो सब कर एके बा। तब राजा के ज्ञान हो गई शिव चर्चा सुनने से उनके ज्ञान आ गई कि केहू ये संसार में बड़हन छोट नहीं खे। अरे जवन जाई तो यह अपन भक्ति भाव साथे जाई अपन कर्म जाई। अब जब लड़की धीरे धीरे जब सियान हो गई तो राजा अपने लड़की के बियाह खोजे लगनी आ बहुते अच्छा घरे अपने लड़की के विवाह कैली। जब वो अपने घरे गईली तो देखियो छोटाइया पर से भक्ति भाव करत रहली पूजा पाठ करत रहली राजा के लड़की आ लड़कियों के देख के राजा रानी भी सुबह बे जल देहले बे भोग लगौले कुछ ना करे लो। बड़ी सुशीला बहुत ज्ञानी लड़की रहली। तो जहाँ जब रानी के राजा के लड़की के बियाह भई तो जब वो अपने घरे गईली तो जनता बानी जी जवन आदत रहला उहे कहीं रहला तो सोचेला हम उतना काम करी। उठली तो अपने सास से कहली कि हम नहा धोबल बाणी आई हम बताई भोले जी के मंदिर कहाँ बा। अब सासू जब सुनली मंदिर के नाम तो बौरा गईली कहे से राजा रानी रहली उनके धन के कमी ना रहल धन के घमंड रहल। कहताड़ी ये घर में पूजा पाठ नहीं होला में देवी देवता केहू कुछ नहीं जानेला आ हमारे घर में मंदिर संदिर नहीं खे ई कुल ढोंग करे के रहे दो आ जैसे सब के रहता वैसे रहो। अब बेचारी का करे का कोयली नहैली आ एक लोटा जल लेके छत्ते पर चढ़ गईली और सूर्य भगवान के जल अर्पित कहली कि पिताजी है जल स्वीकार करी। अब वो भोले जी के भी जल दिली कि ये घर में तो केहू पूजा पाठ कुछ जानता ना बा लेकिन है हमारे एक लोटा जल के अभिषेक करी और स्वीकार करी हे भोले जी स्वीकार करी। अब बेचारी आके आज ऐसे समय मिले अपन तुलसी जी के माला रखले रहली भोले जी के ओम नमः शिवाय के जाप करें। और जब बूढ़ा देखली तो कहली तो इनका आदत नहीं छूटी बेवजह के उल्टा सीधा कार कर रहल बाड़ी। अरे कहाँ देवी देवता पत्थर में केहू भगवान के देखले बा लगली उल्टा अब शब्द बोले। ओकरे बाद जब उनका बेटा देखला कि भक्ति भाव में रहत आड़ी तो वो बड़ा क्रोधित भइल गइल अपने माई से कहला कि कैसन रिश्ता जोड़ देहलू कि रात दिन वो भक्तिये में रहत आड़ी आ इनके तो कैसे न कैसे घर से खदेड़ दे तू। उनका माई कहली ठीक है कहताड़ा बाबू। अरे जब घर से खदेड़त जाई तो बड़ा बदलामी हुई कोई सब की नया नया दुल्हन आयल बा ससुर खपौले ना खदेड़ दियल। अरे इनके तो जान से मार देवे लायक के बा। अब देखी दुर्बुद्धि सवार हो गई जब सास रहली अब पति दोनों जनी मिल के अब बेचारी जब सूती गईली तो गटाई दाब के लोग कहल कि चलो गटाई दाब के मुँह दिहल जाई आ राती राती इनके जंगल में फेंकिए। अब देखी गुरु बहिना जे करे ज्ञान नहीं बता ज्ञान बसे कितना भारी पाप करताड़ी कि अपने बहू के अपने हाथ से मृत्यु दंड देताड़ी। अब का कहली जैसे वो बेचारी पूजा पाठ कर के खाना बना खिया के सुते गईली बस सास और मर्द मिल के दोनों जने गोटाई दबा देता लोग। और जब गोटाई दबा के अब बोरा में कस के पति जौन बाना कितना हत्यारा पति बाना कि कलयुग में का हो रहा बा। तो जब पूरा कथा कहानी आप लोग सुनब तब आप लोगन के ज्ञान मिली। बोरा में भर के
आ ले जाके जंगल में फेंकिए न। अब इन बेचारी के दम टूटले ना रहल, सांस ना निकल है, वही में घुट ताड़ी आ बोरा में बांध के जंगले में फेंकिए न अपने पत्नी के। आ जौने लड़की करती राजा रानी कितना तपस्या कैलो तब जाके वो लड़की के भोले जी प्रदान कैले रहनी। अब जब जंगल में बेचारी कोहरा ताड़ी बोरा में बांध देले बा लोग कि ओमे से निकलहू लायक नइखी, कोहरा ताड़ी रोआ ताड़ी, कोहरा ताड़ी रोआ ताड़ी कि केहू आवाजिया सुनी तो खोली तो हमार जान बच जाई। तो देखी कैलाश पर्वत पर से भोले जी और माता पार्वती जी दोनों जनी भ्रमण करती निकल रहनी सबे। तो जब कोहरले के आवाज सुनली रोले के तो माता पार्वती जी कहतानी देखी न जंगलवा में ना जाने के रोता। तो भोले जी कहतानी कि आप जौने रास्ता से जानी तो उन्हें रास्ता से कुछ न कुछ रौरे के लौकेला। अरे होइए कुछ सियार उआर कुछ कुकुर बिलारू अमुआत कहली नाई नाई। अरे चली तन देख चली है जान लगत पता नहीं कौन स्त्री के रोआई है। अब माता पार्वती जी के जीव नाम में मानल भोले जी के लिया के चल गईली उनके लाशी के लगे। आ जब वहां गईली तो देखो तानी बोरा के मुंह जब खोला तानी ते खूब सुंदर सुशील लड़की राजकुमारी वही में कोहरा ताड़ी आ सांस चलता। तो जब भोले जी के निगाह गई तो कहतानी आई दादा ही तो राजा के कन्या हई आ कैसे बोरा में यहाँ चली अली। बहुते दुष्ट परिवार बा। जब ध्यान लगा के देखनी तो देखो तानी कि उनका सास और पति उनके गोटई दबा के लोग फेंकले रहल। अब भोले जी के सब कुछ पता चल गई। अब भोले जी का कहनी वो लड़की के माथे पर हाथ फेरनी माता जी और इतना शक्ति देनी कि उठ के बैठ गईली। सारा दुख उनका दूर हो गई। आ जब उठ के बैठ गईली तब पूछत है भोले जी कि तू कैसे यहाँ आ गईलू। आता देखी है हमें पूजा पाठ करत रहनी आई तो पूजा पाठ से हमारा घर नाराज हो जाला कि देवी देवता कहीं नहीं खाएं, ई ढोंग कैले के जरूरत नहीं खे। तो हमार सास हमार पति हमार गला दाब के आ बोरा में कोस के ले आके यहाँ लोग फेंक गई हलो जाना लो कि हम मर गए। तब भोले जी कहनी कि अब ये लोगन के तो सबक सिखई के पड़ी। अब भोले जी का कहनी इनके एक जड़ी बूटी दियानी कहली ऐसा बा कि जड़ी बूटी रख लो आ जब घरे अपने चल जा आ घरे जब जइह तो जरा सा तोड़ के खा ली हो। आ जब खा लेबू तो तुहार रूप बड़ा बड़ा विराट हो जाई, बुरा बढ़ान हो जाई, डरावना रूप हो जाई। तो जब अपने घरे जइह तो ई कार्य करीह तब उनके डर होई। अब भोले जी जड़ी बूटी दे के अंतर ध्यान हो गई माता जी और बेचारी अपने घरे अली। आ घरे जब अली तो जब अपने सासू के लगे ढेर जा, जब सासू के लगे जा तो हु करें ऐसे करें तो सास के बड़ा डेरा कहें आई दादा के तो हमन के मरले रहनी तो बुझाता भूत बन के आ गई बा घर में। अब सास लगली डेराए पति के पास जा तो पति के बेडे पर आराम से सुतते बैठे। आ जब पति जब देखल चाहे तो ऐसा विराट रूप धोला क्यों डेरा जा। अब ऐसे करत करत माई बेटा के पेटे में डर उत्पन्न हो गई कि आय दादा हमन के तो मार के फेंकले रहनी है आ लगता भूत बन के घर में आ गई बा। अब बेचारी किचन में जा खाना खाना खैले के बाद जौन बाकी खाना बचे उठा के दुआरे पर पटक दे। अब एकदम तबाह मच गई, तबाही आ गई लोगन के कि बनल खाना लोगन के मौसम नहीं होखे खाए के। अब जितना लोग अपने पतोहे के तंग कैले रह लोग उतना उ बेचारी तनी सा जैसे जड़ी बूटी खा पूरा विराट विशाल उनका रूप हो जा आ लगनी लोगन के घर में परेशान करे। और जब ये लोग के देखें तब ओम नमः शिवाय करे। उ तो बेचारी मरल रहबे नहीं कैली, उ तो जीवित हो गईली भोले जी के कृपा से।
अब एकदम में परेशान हो गए लोग। आई बात ही राजा साहब नहीं जानत रहना कि घर ही में हमार मेहरारू का बेटा अपने पतोहे के सब कोयले वालों औ कहे लो कि काहे तो उन परेशान रहला तक पतोहिया तो नैहरे चल गइल बा, लेकिन का जानी क्यों ने हमरे घर में भूत प्रेत आ गइल बाटे कि रात दिन डरवावेला आ हु करेला ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। जब देखे तब कस कस के कहेला लगता वो पतोहिया हमारे घरवा में कुछ को गइल बा। एकदम तबाह हो गई लोग, परेशान हो गई लोग कि बनल खाना लोगन के मौसर खाए के नाई होखे। अब भोले जी सबक सिखा रहल बानी दोनों जन के माई बेटा के। जब करते धरते 2-3 साल बीत गई, एकदम परेशान हो गईली तो लगली सोखा ओझा बुलावे, ब्राह्मण बुलावे कि घर में पूजा पाठ होखे कि ये प्रेत आत्मा हमारे घर में से निकल जा। और धीरे धीरे जनता है जब ऐसा बात होला तो धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। कोह सब कि काहे ऐसा होता, अरे पतोहिया तो बाड़ी ना अतना ही पतोहिया तो हमारा अपने नैहर गइल बाड़ी, लेकिन का जानी कौन मेहरारू नहीं के रूप में आके आ घर भर के डेरवावेले। अब जब तंग आ गईली तो लास्ट में कहली कि हम नहने के दोनों जानी पतोहिया बड़ी पूजा पाठ करत रहल तो गटई दाब के मुआ के फेंकिए आ फेंकले के बाद वो फिर कान के से घर में ओकर आत्मा आ गइल बा, हमन के घर भर के परेशान करता। अब जब इतना बात जब राजा सुनले तो कहले आई हो दादा तो के ए तरह नहीं करे के चाहत रहल, अपन ये पतोहे के आ गटई दबा के फेंकिए ई तो बहुते भारी गलती कैलू। तब ऐसे करते करते तब बेचारी फिर दुआरे पर भोले जी आईनी। भोले जी आईनी जोगी के रूप में तो सासु निकलली इतना हैरान परेशान हो गई रहली कि उनके कुछ समझ में नहीं आवे। कहली ये जोगी बाबा देखी, अरे हमरे घर में प्रेत आत्मा के वास हो गइल बा, न चैन से खाना खाए देता न चैन से घर में रहे देता। तब भोले जी जोगी के रूप में आई लानी कहनी अरे वो सच सच बतावा सच्चाई का है, तू झूठ बोला ताड़ू, जब ले सच बात बताइबू ना आई तब ले तुम्हारे घर में से प्रेम आत्मा बाहर जाई ना। अब तंग इतना आ गई कि सच बोले करतीन भोले जी मजबूर कर देनी। तब सारा सच्चाई बतौली, कहली कि देखी हमार बहू आई लली तब घर में पूजा पाठ कई चाहे तो हम करे ना देत रहनी, हम इनके पूजा पाठ केहू ना करत रहल, आई आके सबके डिस्टर्ब करत रहली है। तब गुस्सा में आके इनके मुँह गटई दाब के सब जंगले में फेंक आएगा। तब भोले जी जोगी के रूप में कहतानी मुस्कियातानी कि अरे जौन बहू के अपने गला दबा के आ जंगल में फेंकले रहलू हऊ तो ऊ पतोह तुहार मरल ना रहली, ऊ तो भोले जी के शिष्या रहली है। आ भोले जी के शिष्या के तो केहू बाल बाका ना कर सकेला, आ तोहरे देश तो केतनाहू जनी गटई दबई है तो मार ना पई है। ऊ भोले जी के दया से माता जी के कृपा से ऊ जीवित हो गईली, जीवित हो गईली आ उहे तोहर पतोही है, कौनो भूत भविष्य नहीं आयल बा तोहरे घर में। जब इतना सुनली तो चकित हो गईली, कहली कि रौरे कैसे जानो तानी। तो देखी पतो तले जौन रहली उनका पतोही हुओ अपने रूप में आ गईली, आया के जोगी बाबा के पहचान गईली कि जोगी बाबा ना आई तो परमपिता परमेश्वर जी हैं। जाके चरण में गिर गईली और कहली हे पिताजी, जब आप हमारे दरवाजे पर आइए गइल बानी, भक्त के दरवाजे पर आ गईनी, अमृतक शरीर के जिंदा कर देनी, ते एहू हमारे घर परिवार के सबके ज्ञान दे देई कि सब भक्ति भाव करे और आनंद पूर्वक से जीवन के काटी ले। जब इतना मन में भावना लेके भगवान जी के शरण में अली तब भोले जी अपन दर्शन दे देनी। आ दर्शन देली तो सास भी धन्य हो गईली
और भोले जी के चरण में सास भी गिर गईली कि हम बहुते गलत बाड़ी, हमार गलती तो क्षमा करने योग्य नहीं बा। हे भगवान हमार गलती माफ करी। हम ना जानत रहनी कि हमरे घर में बहू के वेश में देवी आयल बाड़ी, हम सम्मान ना कैनी, अपमान कैनी। आज से ऐसा गलती कबो ना होई, हमके माफ कर दी भगवान, माफ कर दी। और पतोहे के वजह से हमके आपके दर्शन मिल गए। तो देखी गुरु भाई बहना, घर में कोनो जरूरी नहीं है कि जे बुजुर्ग बा उहे भक्ति भाव कर सकेला। अगर लड़कन के मन अच्छा बा तो लड़के भी भक्ति भाव कर सकेला और ज्ञान परिवार में दे सकेला। तो बहू के वजह से घर में ज्ञान के मार्ग खुल गई, सबके भोले जी के दर्शन हो गई और सास ससुर बेटा बहू सब के आनंद पूर्वक से रहे लगल लोग और पूजा पाठ में लीन हो गए लोग। हर सोमवार शुक्रवार के जौन राजा रहना लगना शिव चर्चा करावे, भजन कीर्तन करावे, दान पुण्य करे लगना, तो अपने जीवन के धन्य बना लेना। तो देखिए गुरु भाई बहना, भक्ति भाव में बहुते शक्ति है। जैसे भोले जी ओ गुरु बहना के भोले जी राजा के पतोह के ज्ञान के मार्ग से घर परिवार के सबके सुखी बना देनी, वैसे त्रिलोकीनाथ सब पे दया करे, सब गुरु बहना पर दया बरसे, आनंद पूर्वक से सबके घर परिवार आनंदमय से जीवन कट रहे। हर हर महादेव, घर घर महादेव, भोलेनाथ की जय, सच्चे दरबार की जय, 56 कोट देवता की जय।